सुप्रभात साथियों। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम सभी के समक्ष इस समय बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण समय है। कोरोना से हम सब जूझ रहे हैं, लेकिन दृढ़ निश्चय है, पक्का इरादा है, लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है कि एक ना एक दिन हम वापस उसी पुराने युग में प्रवेश करेंगे, जहां सभी लोग स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और सुखी होंगे। इसी के साथ साथ हम सभी के कार्य कहीं ना रुके हों, न कहीं अवरोध हो। इस बात को ध्यान में रखकर शासन के द्वारा इस कठिन समय में भी ऑनलाइन शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से शिक्षा के स्वप्न के बारे में सोचा गया है। इस स्वप्न को साकार करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस, व्हाट्सएप ग्रुप्स और टीचर्स के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रशिक्षण ऑनलाइन आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे शासन की अनुशंसा यही है कि किसी भी प्रकार गांव के अंतिम छोर पर रहने वाला बच्चा भी अपने इस अधिगम प्राप्ति से वंचित ना हो। इसीलिए ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से ये वीडियो आपके समक्ष संप्रेषित की जा रही है और इसमें बच्चों की कठिनाई के स्तर को आकलित करने के लिए, उनकी समस्याओं को निवारण करने के लिए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की रचना की गई है और शासन की मंशा यही है कि यह ध्यानाकर्षण मॉड्यूल प्रत्येक शिक्षक तक पहुंचे। इस मॉड्यूल से संबंधित थोड़ा परिचय आप सबके समक्ष रखने के लिए मैं यहाँ हूँ आपके समक्ष, नीलम, SRG, मेरठ। तो सर्वप्रथम बात करते हैं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की। जैसा कि इसके नाम से ही परिलक्षित हो रहा है, ध्यान आकर्षण, अर्थात बच्चों के समक्ष ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि जो पाठ्यक्रम उन्हें पढ़ाया जा रहा है वो उनके मानसिक संप्राप्ति के स्तर के अनुकूल है अथवा नहीं। यही कारण है कि कक्षा में उनका अधिगम स्तर प्रभावित हो जाता है और ऐसे में जो शिक्षक बच्चों तक संप्रेषित करना चाह रहा है, अगर बच्चे उसको ग्रहण ना करें तो शिक्षक के समक्ष भी अनेक चुनौतियां उत्पन्न हो जाती हैं कि कक्षा में किस प्रकार वो विभिन्न मानसिक स्तरों के बच्चों को अपने विचार संप्रेषित कर पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए इस मॉड्यूल की रचना की गई है। इस मॉड्यूल के माध्यम से एक शिक्षक कक्षा में विभिन्न मानसिक स्तरों के बच्चों को आकलित कर पाएगा कि बच्चा किस अधिगम स्तर पर है। इसके लिए आकलन प्रपत्र का भी निर्माण कराया जा रहा है, जो हमारी कोर कमेटी और हमारे SRG, स्टेट रिसोर्स ग्रुप के सदस्य कर रहे हैं। इसके अंतर्गत यही ध्यान रखा गया है कि बच्चों को जिस दिन सत्र आरंभ हो उसी प्रथम दिन से समूह निर्धारण की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया जा सके। इसके लिए बच्चों के ग्राह्य क्षमता के आधार पर उन परीक्षण प्रपत्रों के प्रयोग के द्वारा बच्चों को श्रेणीबद्ध किया जाएगा, जिसमें 5 श्रेणियां होंगी। कक्षा 1, 2, 3 के लिए एक समूह का निर्धारण होगा, 4 और 5 के लिए 2 समूहों का निर्धारण होगा और कक्षा 6, 7, 8 के लिए भी समूह इसी प्रकार निर्मित किए जाएंगे। समूह निर्मित करने के पश्चात लर्निंग आउटकम्स, शैक्षिक संप्राप्ति के विभिन्न चरणवार विभिन्न प्रकार बिंदुओं की व्याख्या की जाएगी। तत्पश्चात आकलन किया जाएगा और इस आकलन के लिए जो समयावधि रखी गई है वो 50 दिवस का ध्यानाकर्षण शिविर है, जो हमारे शैक्षिक सत्र के प्रथम दिन से आरंभ होगा और 50 कार्य दिवस तक यही ध्यानाकर्षण शिविर चलता रहेगा। अनवरत इस शिविर के चलने की अवधि में हमारी शिक्षण तकनीक क्या हो, शिक्षण की विधियां कैसी हो, प्रविधियां कितनी प्रभावशाली हो और हम ऐसे कौन कौन से टूल्स यूज करें, कौन कौन से ऐसी नवाचार हम प्रयोग करें कि बच्चा जो हमारे जिस स्तर में हमने उसको भी श्रेणीबद्ध किया है उस स्तर से वो अपने अगले स्तर को प्राप्त कर सके। इसके लिए शासन ने प्रेरणा तालिका, प्रेरणा लक्ष्य, लर्निंग आउटकम, शैक्षिक संप्राप्ति का पूर्ण विवरण, समय सारणी और साथ ही साथ रिपोर्ट कार्ड अर्थात प्रगति मूल्यांकन हेतु प्रगति कार्ड भी बनाने की संकल्पना की है और उनको किस प्रकार से बनाया जाए, किस प्रकार से कक्षा में उनको प्रेषित किया जाए, किस प्रकार से अभिभावक जागरूक हो पाए अपने बच्चों के प्राप्ति स्तर को, लब्धि स्तर को जांचने के लिए, और किस प्रकार एक शिक्षक अपने बच्चों के विभिन्न स्तरों की जांच कर पाए। तो इस ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में न अपितु सिर्फ केवल बच्चों को ही संज्ञान में लिया गया है, अपितु शिक्षक
को क्या करना चाहिए और किस प्रकार उसे बच्चों को अपने मनोभावों को प्रदर्शित करने का अधिकार देना चाहिए, किस प्रकार से समानता के अवसर दिए जाएं, इस बात पर भी यह मॉड्यूल प्रकाश डालता है। इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी कार्य प्रणालियां हैं जो हम समय के साथ साथ सीखते हैं कि एक शिक्षक को कक्षा में प्रवेश करते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के वर्गीकरण को भी इस मॉड्यूल में भली भांति परिलक्षित किया गया है। इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं। अब कक्षा में विभिन्न मानसिक स्तर के बच्चे हैं, उसमें से कुछ ही बच्चे हमारे उस मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। अब जितना हम उस बच्चे को सिखाना चाहते हैं वह उतना सीख पा रहा है या नहीं, इसके मध्य का जो अंतर है वही गैप है। और फिलहाल इस पूरे प्रशिक्षण सत्र के दौरान हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा वांछित लक्ष्य है और जो हमारा प्राप्ति स्तर है, इसके जो बीच का अंतर है, किस प्रकार से उस अंतर को समाप्त किया जाए और बच्चे के वास्तविक लब्धि स्तर से उसको वांछित स्तर तक कैसे लाया जाए। इसी के लिए इस मॉड्यूल में भली भांति प्रश्न पत्र का प्रारूप भी दिया गया है। जो प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे उसमें यही कहा है कि धीरे 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 आप चरणबद्ध प्रक्रिया को अपनाते हुए बच्चों के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करें। और जैसा कि अब फिलहाल हम सभी घर में हैं, सुरक्षित रहने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार यही संदेश दिया जा रहा है कि जहां रहें वहीं सुरक्षित रहें, परंतु बच्चों से जुड़े रहें। तो इसी संदेश के साथ अपनी बात को समाहित करते हुए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के बारे में चरणबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से, इसके विभिन्न उपमानों के माध्यम से हम लगातार आपसे संपर्क करते रहेंगे और अगले चरण में हम इसके प्रथम बिंदु अर्थात शिक्षण अधिगम आधारित शिक्षण पर चर्चा करेंगे, जिसको हम ध्यानाकर्षण शिविर के नाम से भी समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं नीलम SR जी अगले अंक के साथ आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए जहां रहें सुरक्षित रहें, कोरोना से लड़ते रहें। धन्यवाद।